हाय स्टूडेंट। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है वो आप देखने वाले हो। सभी को पता है व्हाट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? जब भी प्रोग्राम आपका लोड होता है इन अ मेन मेमोरी, दैट प्रोग्राम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आप प्रोसेस। ओके, इट इज़ क्लियर। होता क्या है, एनी प्रोसेस आर लोडेड एंड रिमूव फ्रॉम मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम हर बार जो भी यूज़र रन करता है प्रोग्राम को, वो लोड होता है मेमोरी में और बाद में काम होने के बाद मेमोरी से निकल जाता है। तो एनी प्रोसेस आर लोडेड एंड रिमूव फ्रॉम मेमोरी, द फ्री पेस इज ब्रोकन इनटू लिटिल पीस। जब भी कुछ डाटा, जैसे एग्जांपल में दिया है, स्क्रीन पे दिया है, P1 इज़ अ प्रोसेस, वो सेकेंडरी में सेव है, अब वो चली गई है मेन मेमोरी में P1। उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन हो गया, वापस वो अब मेन मेमोरी में रहेगी नहीं, वापस वो P1 में आ गई है। अब ये जो मेन मेमोरी बची है उसमें आपने डॉट डॉट बताया है, वो भी फ्री है। क्या है वो? अभी ये वो जगह है ना, खाली है, एम्प्टी है। ओके, उसके बाद क्या होता है, ये जो पेज आपकी बची हुई है वो फिर मान लो ये 4 MB का, 4 KB का डाटा है, 4 KB मेमोरी साइज है, वो फिर ब्रेक होंगी 2 KB और 2 KB या कैसे भी। ओके, तो होता क्या है, ये जो मेन मेमोरी है, जो पेज है, वो ब्रोकन होती है लिटिल पीसेस में। आफ्टर सम टाइम प्रोसेस कैन नॉट बी अलोकेट टू मेमोरी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। अब मैं फिर से P1 को अगर रन करता हूँ, P1 तो रन होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद हो जाएगी मेन मेमोरी में टू एग्जीक्यूट। ओके, तो उसमें अभी वो 4 KB का डाटा उसको, इसकी पेस है जो, वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो 4 KB का डेटा, 4 KB की मेमोरी ब्रेक हुई है, 2 KB एंड 2 KB। अब P1 को चाहिए, डिमांड है उसकी 4 KB, उसको 4 KB नहीं मिल रही है। इस वजह से वो साइज़ या वो मेमोरी वैसे ही रहेगी, इट इज़ अनयूज। ऐसे प्रॉब्लम को बोलते फ्रैगमेंटेशन। ओके, वंस अगेन, हर बार कुछ प्रोसेस मेन मेमोरी में लोड होंगी। जैसे एग्जांपल दिया है स्क्रीन में, P1 प्रोसेस सेकेंडरी में मेमोरी में स्टोर है, अब वो एग्जीक्यूट हो रही है, मीन्स वो जाएगी मेन मेमोरी में। आफ्टर एग्जीक्यूशन फिर वो वापस आ जाएगी सेकेंडरी मेमोरी में। अब P1 जो मेन मेमोरी में जो पेज है वो भी एम्प्टी हो गई। ओके, फिर मेमोरी क्या होती है, अपने आप को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करती है। अब मान लो 4 KB उसकी साइज़ है, अब ये ब्लॉक हुई है 2 KB। फिर मैं चाहता हूँ कि P1 फिर से मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो उसको जगह मिलेगी नहीं, वो मेमोरी 4 KB की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ब्रेक हो गई है 2 KB और 2 KB। ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? तो आपको सेकंड स्लाइड में वो दिख रहा है कि मेन मेमोरी ब्रेक है 2 KB और 2 KB में। अब P1 की डिमांड है, इसको चाहिए मेन मेमोरी में 4 KB की जगह चाहिए। अब द प्रोसेस कैन नॉट फिट इनटू मेमोरी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। ये जो P1 है वो उस जगह फिट नहीं हो रही है, क्योंकि वो ब्रेक हुई है 2 KB में, इसलिए ये जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। नाउ फ्रैगमेंटेशन further divided into two type problem, that is internal fragmentation and external fragmentation. फ्रैगमेंटेशन में 2 टाइप है, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। अब इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, वो एक एग्जांपल के फॉर्म में आप देखते हैं। आपकी स्क्रीन में मेन मेमोरी 2 ब्लॉक है, एक मेन मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। सभी को पता है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, दैट इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी, रैम होती है, दैट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो आप जब भी कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वो सेकेंडरी से मेमोरी का जो भी है स्टोर है, वो एग्जीक्यूशन होता है मेन मेमोरी में। क्लियर? अब इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक असाइन टू
process is bigger, some portion of memory is left unused. It cannot be used by another process. अब सेकेंडरी में दो प्रोसेस स्टोर है P1 और P2. P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 MB का पेस लगती है. MB, KB, GB आर द यूनिट ऑफ स्टोरिंग. तो P1 को लगता है 4 MB. आपके इसमें ये जो P1 लोड हो रही है वो एक मेमोरी ब्लॉक में लोड है, उसकी साइज़ है 5 MB. अब 5 MB साइज़ है और लगता है 4 MB, यानी 1 MB का पेस उसकी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है. सेम P2 केस में P2 को चाहिए 5 MB और अवेलेबल है 8 MB. तो ये जो 5 MB का डाटा है वो आसानी 8 MB में आ जाएगा, लेकिन उसमें भी 3 MB उसकी क्या है, वेस्ट है. अगर सामने जाके कोई भी प्रोसेस है जो बड़ी प्रोसेस है, यानी उसकी साइज़ 6 KB 8 KB है, तो ये जो डाटा आपका बच रहा है 1 MB और 3 MB वो कोई यूज़ नहीं करेगा, यानी वो पेस वैसे ही रहेगी. यानी मेन मेमोरी की पेस वो कोई भी प्रोसेस यूटिलाइज नहीं कर सकती है. ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. क्या होता है, मेमोरी ब्लॉक जो भी असाइन हो रहे हैं वो बिगर है, ज़्यादा साइज़ के है, प्रोसेस कम साइज़ की है और कुछ ना कुछ मेमोरी पेस उसमें बच जाती है. सामने जाके वो जो पेस है, मेमोरी पेस, बची हुई पेस मेन मेमोरी में, वो कोई भी यूटिलाइज नहीं करता. इस वजह से वो ऐसे ही अनयूज पड़ी रहती है. दैट प्रॉब्लम इज नोन एज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. एक प्रॉब्लम वैसा. सेकंड प्रॉब्लम है एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. ओके, अब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में होता है टोटल मेमोरी पेस इज इनफ टू सेटिस्फाई अ रिक्वेस्ट ऑन रिसाइड अ प्रोसेस इन इट, बट इट कैन नॉट बी कॉन्टिजियस, सो इट कैन नॉट बी यूज. सो अब एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल देख रहे हैं आप. ओके, सेकेंडरी मेमोरी में एक प्रोसेस रिसाइड है, इसका नाम है P1, इसको चाहिए 4 MB. अब मेन मेमोरी में चले जाओ. मेन मेमोरी में आपको फ्री पेस दिख रही है, एक है 3 MB की पेस है और एक है 2 MB की. अब आपको चाहिए 4 MB. मेन मेमोरी में है 3 + 2 MB 5 MB की पेस खाली है, लेकिन वो कॉन्टिजियस नहीं है, यानी वो जो ब्लॉक बने हैं फ्री वाले वो कंटिन्यूस नहीं है. इस वजह से 4 MB का प्रोसेस P1 किसी भी ब्लॉक में लोड नहीं होगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक है मेमोरी ब्लॉक वो कॉन्टिजियस नहीं है. इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन. ओके, अब आपके सिलेबस में सबसे पहले आएगा पार्टीशन. पार्टीशन में 2 पार्टीशन आएंगे, एक आएगा फिक्स पार्टीशन, उसके बाद वेरिएबल पार्टीशन. ओके, फिक्स पार्टीशन में प्रॉब्लम होता है, उसी प्रॉब्लम को बोलते हैं इंटरनल फ्रैगमेंटेशन. अगर मैं पार्टीशन पढ़ाऊँगा आपको तो आपको इंटरनल फ्रैगमेंटेशन क्या नहीं होता वो समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैंने आपको पहले फ्रैगमेंटेशन पढ़ाया. फ्रैगमेंटेशन मीन्स ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे मेमोरी आपकी अनयूज रहती है, सामने जाके वो कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. अब सुनते हैं अपन पार्टीशन. ओके, तो पार्टीशन मीन्स, अब आपके सामने एक एग्जांपल ही बता देता मैं. ए मेन मेमोरी है आपके सामने, उसके अलग अलग पार्टीशन है. मीन्स मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्शन, इसको बोलते हैं पार्टीशन. तो जब पार्टीशन बनाते हैं अपन, तो ये पार्टीशन एक बार बनाते हैं और उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते. ऐसे केस को बोलते हैं फिक्स पार्टीशन. अब मान लो कि मेन मेमोरी है, उसमें एक पार्टीशन बना है 3 MB का, दूसरा पार्टीशन बना है 2 MB का. अब पार्टीशन आपका क्या है, फिक्स है. अब इसको आप चेंज नहीं करते, एक बार बन गया तो बन गया. तो ऐसे इसको बोलते हैं फिक्स पार्टीशन. और फिक्स पार्टीशन में कौन सा प्रॉब्लम आता है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का प्रॉब्लम अराइज होता है. किसमें, फिक्स पार्टीशन में. और एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन में, वेरिएबल पार्टीशन में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन नाम का प्रॉब्लम आता है, और उसको बाद में अपन सॉल्व करते हैं अलग अलग टेक्निक्स से. इट इज़ क्लियर. हाँ, तो पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन मीन डिवाइडिंग दैट पर्टिकुलर मेमोरी इन वेरियस सेक्शन, दैट कॉल पार्टीशन.
तो पार्टीशन बनने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं फिक्स पार्टीशन। ओके, अब उस केस में ये जो प्रोसेस आती है एग्जीक्यूट होने के लिए, वो आती है क्यू में। क्यू में मीन्स एक लाइन में, तो जो पहले आएगी उसको पहले रिसोर्स मिलेगा, यानी प्रोसेस आर कॉम्पिटिटिंग ईच अदर टू गेट दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। ओके, तो जॉब शेड्यूलर, अब जॉब शेड्यूलर देखता है कि जो भी प्रोसेस आई है क्यू में, इसके लिए आपके मेमोरी में जगह है या नहीं है। अगर जगह है मेमोरी में तो वो पेज अलोकेट करेगा, वरना नहीं करेगा। ओके, दैट इज द वर्क ऑफ जॉब शेड्यूलर, और ये पूरे ऑपरेशन को हैंडल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे ध्यान में, तो ये हो गया फिक्स पार्टीशन केस। वेरिएबल पार्टीशन में ये जो ब्लॉक है फिक्स नहीं होता है। ओके, तो उसका जो एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल उसका एक बना के दूंगा, तो अभी सुन लो सिर्फ, बाद में नेक्स्ट क्लास में उसका एग्जांपल दूंगा। वेरिएबल पार्टीशन में क्या होता है, कोई भी पार्टीशन फिक्स नहीं है। मान लो डायग्राम के, आपके स्क्रीन में सामने डायग्राम है,